हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 50 MCQ लेकर आया जो बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित प्रश्न हैं। जिनका भी बिहार जीविका का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएँ जरूर ही पूछ ही लेंगे। 2 से 3 प्रश्न देखने के लिए मिल ही जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत है जो 2014 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत हुआ था। यह योजना 28 अगस्त 2014 के वित्तीय समावेशन हेतु के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य था महिलाओं के नाम पर LPG का फ्री कनेक्शन देना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था। महिलाओं के नाम पर LPG का मुफ्त कनेक्शन देना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। 2016 में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य था गरीब महिलाओं को स्वच्छ ईंधन को उपलब्ध कराना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन है जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना युवाओं को रोजगार पूरक कौशल को प्रशिक्षण देने के हेतु के लिए कौशल विकास उद्यमिता द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये का बीमा सहायता करना, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये का सहायता देना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान के तहत वार्षिक सहायता कितना राशि दी जाती है? तो वार्षिक सहायता जो है 3 किस्तों में दिया जाता है। 6,000 रुपये प्रत्येक 4 मंथ पर 2,000 रुपये का सीधे किसान के खाते में आते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष सीधे डिबेट के माध्यम से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य था कि 2022 तक सभी को घर बनाना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। 2022 सबके लिए आवास के तहत 2022 तक सभी को घर पक्का देने का लक्ष्य रखा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत 2016 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 में किया गया था। यह योजना किसानों को फसलों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के हेतु के लिए फसल बीमा योजना का शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है? तो गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान करना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान करना था। इस योजना में गर्भवती महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य हेतु आर्थिक सहायता दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य था कन्या एवं भ्रूण हत्या को रोकना और शिक्षा को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्या एवं भ्रूण हत्या को रोकना और शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह योजना जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को हरियाणा राज्य से शुरुआत किया गया था 2015 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। तो डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम जो है 2015 में शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 में शुरुआत किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य में जो भारत को डिजिटल के रूप में सशक्त बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टार्टअप अप इंडिया योजना का शुभारंभ किसने किया था। तो स्टार्टअप अप इंडिया योजना का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना का शुरुआत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी ऋण का सीमा थी। तो अधिकतम 10 लाख रुपये का ऋण दिया जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत इस योजना में छोटे व्यवसायियों को बिना गारंटी का ऋण दिया जाता था 10 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है जो आधुनिक शहरी का अवसंरचना करना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा आंसर। 2015 में इस योजना का शुरुआत हुआ था। योजना के तहत 100 स्मार्ट शहर को विकसित किए जा रहे हैं। लक्ष्य रखा गया था आधुनिक शहरी को अवसंरचना करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का किस वर्ष शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुरुआत है जो 2000 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 2000 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन है जो 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन है जो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की जयंती पर शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस वर्ग के लिए था। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन की सुविधा मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा में कितना राशि दी जाती थी। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के रूप में 2 लाख रुपये दिया जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत मात्र 12 वार्षिक प्रीमियम पर बीमा मिलता था 2 लाख रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम कितना था। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम था जो 330 रुपये था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसमें 18 से 50 वर्ष के लोग को बीमा लाभ ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है। तो अटल पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 60 वर्ष से आयु के अधिक को पेंशन दी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किससे संबंधित है। तो गरीबों को मुफ्त अनाज देना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना था। यानी कोविड-19 के समय शुरू हुई थी योजना। गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज को उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा क्या था। प्रधानमंत्री कृषि जो हर खेत को पानी उपलब्ध कराना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर खेत को पानी को उपलब्ध कराना था। यह योजना 2015 में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगमय भारत अभियान किससे संबंधित है। तो विकलांग जन हेतु की सुविधा के लिए था। सुगमय भारत अभियान को चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का विकलांग जनों को सुविधा को पहुंचाने के लिए यह योजना शुरुआत किया गया था।
इस अभियान का उद्देश्य था कि दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थानों के अनुकूल को बनाना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में कौन संचालित करता है? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को जो संचालित करता है खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस उद्देश्य में बेरोजगार युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का जो ग्रामीण को विद्युतीकरण करना है, जो विद्युत से जोड़ना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का पहुंचाना मुख्य लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम जो है 2014 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 2014 में शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत में विनिर्माण केंद्र को बनाना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में कितनी पेंशन दी जाती थी? तो टोटल 3000 रुपये दी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 3000 रुपये का पेंशन दी जाती थी। 60 वर्ष के बाद किसानों को 3000 रुपये का मासिक पेंशन दी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2005 में इसका उद्देश्य था ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो उड़ान योजना का संबंध है जो विमान से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह योजना में छोटे शहरों को हवाई जहाज यात्रा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था उड़ान योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वनधन योजना का लाभ किसे मिलता है? तो प्रधानमंत्री वनधन योजना के तहत है जो आदिवासी समुदाय को मिलता है इसका लाभ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह योजना आदिवासियों को वन उत्पादन आधारित रोजगार को उपलब्ध कराना था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण रोजगार से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार दिया जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना ग्रामीण बेरोजगारों को काम को उपलब्ध कराने के हेतु के लिए दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो सौभाग्य योजना का उद्देश्य है कि बिजली कनेक्शन सभी घरों तक पहुंचाना है। बिजली का कनेक्शन है जो सभी घरों तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौभाग्य योजना के तहत 2017 में शुरू किया गया था। सौभाग्य योजना का लक्ष्य हर घर में बिजली कर देना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है जो किससे जुड़ा है? तो यह कृषि से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम है जो कृषि से जुड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य था किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी देना था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य बिंदु क्या था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य बिंदु का था 5+3+3+4 का ढांचा तैयार करना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नीति ने शिक्षा व्यवस्था को नया ढांचा दिया गया था। 5+3+3+4 के द्वारा नया ढांचा दिया गया था शिक्षा को। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या था? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा का उद्देश्य था कि मेडिकल कॉलेज और एम्स को स्थापित करना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना से स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए इस योजना का चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण मिशन का दूसरा नाम क्या है? तो पोषण अभियान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पोषण अभियान हो जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को कुपोषण को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सड़क विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री सड़क विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की योजना का शुरुआत 2020 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस योजना में रेहड़ी पटरी वालों को सस्ता ऋण दिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस वर्ग के हेतु के लिए था? तो प्रवासी श्रमिक के लिए था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है प्रवासी श्रमिक के लिए दिया गया था। कोविड-19 के दौरान वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार हेतु अभियान शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का नारा क्या था? तो जल ही जीवन ने हर खेत को पानी की अधिक फसल कम पानी का उपलब्ध कराना था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मिशन का नारा यही था कि अधिक फसल का उपज हो, कम पानी की जरूरत हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। इस मिशन में जल संरक्षण हेतु को कार्य करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुरुआत है जो 2020 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 के संकट की समस्या को आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो मनरेगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2005 में लागू मनरेगा ग्रामीण को 100 दिन का रोजगार गारंटी देता था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना की शुरुआत है जो 2016 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना इसका उद्देश्य था जो कौशल प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित करना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था, 2016 था। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम किससे जुड़ा है? तो ई नैम है जो डिजिटल कृषि मंडी किसान बीमा से ग्रामीण सड़क से राष्ट्रीय कृषि बाजार है जो या डिजिटल कृषि मंडी से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल कृषि मंडी से है। यह योजना किसानों को ऑनलाइन बाजार में सुविधा देती थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना कब शुरू किया गया था? तो महिला शक्ति केंद्र योजना का शुरुआत है जो 2017 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना का शुरुआत 2017 में। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुरुआत हुआ था 2020 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस मिशन के तहत हर नागरिक को हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सूर्य गृह योजना किससे जुड़ी है? तो प्रधानमंत्री सूर्य गृह योजना जो ऊर्जा से जुड़ी हुई था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य इसका आंसर बी हो जाएगा। ग्रामीण को डिजिटल शिक्षा देना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण को शिक्षा देना था यानी ग्रामीणों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रधानमंत्री ई विद्या योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना जो शिक्षा से जुड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा से जुड़ा हुआ था। योजना डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुरुआत 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुरुआत 2015 में किया गया था। यानी युवा को कौशल प्रशिक्षण देने हेतु का प्रमुख योजना बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मुख्य लाभार्थी कौन थे? तो सड़क विक्रेता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सड़क विक्रेता थे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मुख्य लाभार्थी थे, सड़क विक्रेता थे। इसमें पटरी और रेहड़ी वाले ऋण की सुविधा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री रोशनी योजना किससे संबंधित था? तो प्रधानमंत्री रोशनी योजना जो था नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास से था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास करना था। दोस्तों क्वेश्चन इन कर लिया, हमारा कंटेंट कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।